दोस्तों आजकल इंसान पैसों के लालच में, धन दौलत के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो जाता है। आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कहानी भी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक बहू जो होती है उसके ससुर के पास इतनी सारी दौलत होती है कि उस दौलत को देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती है। और जब उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं तो फिर वो जो बहू होती है कोई ऐसा रास्ता निकालती है कि कहीं ना कहीं सारी की सारी दौलत उसके नाम हो जाए और वो एकदम से करोड़पति हो जाए और फिर एकदम से उसी दौलत से अय्याशी करे। लेकिन दोस्तों ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा था, क्योंकि उसका ससुर जो था बहुत बड़ा आदमी था, तो उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उसे रास्ते से नहीं हटाया जा सकता था। इसी तरीके से दोस्तों एक दिन की बात होती है, वो जो बहू होती है धीरे धीरे करके अपने ससुर को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद अपने पति को मौत के घाट उतरवा देती है और फिर सारी प्रॉपर्टी अपने ससुर का अपने नाम करवा लेती है। और उसके बाद दोस्तों वो ससुर के साथ जो करती है उसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक बहू अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है और उसके बाद अपने ससुर के साथ भी ऐसा कुछ कर सकती है। तो दोस्तों क्या है एक कहानी और इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है, पूरी कहानी जानने के लिए बस आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों ये कहानी जो है बेहद ही रोचक कहानी है, बेहद ही इंटरेस्टिंग कहानी है और आपकी ज़िंदगी को सुधार देने वाली कहानी है। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना पता ज़रूर भेजना, ताकि आपका नाम मैं अपने वीडियो में ले सकूँ। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, ताकि दोस्तों आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं भी ऐसे ही आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानी लेकर आता रहूँगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां होंगे वहां खुश होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी रह रहे होंगे। बस ईश्वर से कामना करता हूं कि आप लोगों को आपके परिवार के साथ ऐसे ही खुशी रखें। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस बहू ने किस तरीके से कौन सा चाल चला और उसके बाद क्या हुआ। दोस्तों ये कहानी जो है मुंबई की है। मुंबई का एक छोटा सा इलाका आता है जिसका नाम होता है दोस्तों वाकनपाड़ा। वाकनपाड़ा का एक शहर वाकनपाड़ा का एक ऐसा स्थान होता है। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी होती है मुंबई की है और मुंबई का एक छोटा सा इलाका लगता है वाकनपाड़ा। वाकनपाड़ा में एक छोटा सा मोहल्ला होता है जहाँ पर एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। दोस्तों विक्रम सिंह जो था और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, ताकि दोस्तों आपका प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा तो मैं भी ऐसे ही आप लोगों के लिए एक अच्छी कहानी लेकर आता रहूँगा। इसीलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे वहाँ खुश होंगे और अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी रह रहे होंगे। बस ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोगों को आपके परिवार के साथ ऐसे ही खुशी रखें। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें और कहानी को आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर उस बहू ने किस तरीके से कौन सा चाल चला और उसके बाद क्या हुआ। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी होती है मुंबई की है और मुंबई का एक छोटा सा इलाका लगता है वाकनपाड़ा। वाकनपाड़ा में एक छोटा सा मोहल्ला होता है जहाँ पर एक विक्रम सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। दोस्तों विक्रम सिंह जो था एक बेहद ही अच्छा कारोबारी था और उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, यानी कि उसके पास करोड़ों का धन दौलत था। उसके पास एक बेटा था दोस्तों जिसका नाम विजय सिंह था। विजय सिंह और विक्रम सिंह घर में रहते थे और उनके घर में और कोई नहीं रहता था, क्योंकि विक्रम सिंह की जो पत्नी थी उसकी हाल ही में अभी मौत हो गई थी। दोस्तों घर में सिर्फ 2 ही परिवार रहते थे, बाप बेटे। उस घर में अगर कोई कमी थी तो एक औरत की कमी थी जो उसके घर को संभाल सके और उसके घर में खाना पानी बना सके और उसके घर में अच्छे से रह सके। दोस्तों इसी तरीके से दिन बीतते जा रहे थे और जो विक्रम सिंह थे वो अपने बेटे विजय सिंह की शादी करने के बारे में सोचने लगे थे, क्योंकि जो विजय सिंह था उसकी उम्र भी लगभग 24 से 25 साल हो चुकी थी। तो उन्होंने अपने दोस्तों से बताया था
कि मुझे अपने बेटे की शादी करनी है, अगर कोई रिश्ता मिलेगा तो मुझे बताना। अपने दोस्तों से बताया, अपने रिश्तेदारों से भी बताया था। इसी तरीके से दोस्तों दिन बीतते जा रहे थे और एक दिन उनके दोस्त ने एक लड़की को बताया कि उसका रिश्ता है, अगर आप चाहो तो उसे देख लो और फिर अपने बेटे विजय सिंह की शादी उस लड़की के साथ कर दो। जो विक्रम सिंह थे वो भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, लड़की को दिखाओ, अगर पसंद आ जाएगी तो फिर विजय की शादी उससे कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों उस लड़की को देखने विक्रम सिंह जाते हैं। उस लड़की का नाम रेखा होता है। रेखा इतनी खूबसूरत होती है कि पहले ही नज़र में विक्रम सिंह उसे देखते हैं तो अपने बेटे के लिए अपनी बहू के रूप में पसंद कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों रिश्ता फिक्स हो जाता है और इन दोनों की शादी की तारीख भी रख दी जाती है। धीरे धीरे वो समय भी आ जाता है और विजय सिंह और रेखा की शादी हो जाती है। रेखा हंसी खुशी अपने घर जाती है, यानी अपने ससुराल जाती है और अपने पति विजय सिंह के साथ रहती है। धीरे धीरे समय बीतते जाते हैं दोस्तों। धीरे धीरे जब समय बीतते जाते हैं दोस्तों, जो रेखा होती है वो थोड़ा एक नॉर्मल परिवार से होती है। तो जब इतना सारा धन दौलत देखती है, इतना सारा प्रॉपर्टी देखती है, तो उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है कि ये सारा धन दौलत मेरे पति का हो जाएगा, इसमें तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद दोस्तों वो सोचती है कि कोई ऐसा जुगाड़ करूं मैं जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और मैं इस घर की करोड़पति मालकिन हो जाऊं। उसके बाद में वो धीरे धीरे समय निकालने लगती है, रास्ता देखने लगती है कि आखिर कौन सा रास्ता अपनाऊं जिसकी वजह से सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। उसके बाद दोस्तों शादी को हुए लगभग 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने के बाद जो विजय सिंह होता है किसी बिजनेस के सिलसिले में 2 से 3 दिनों के लिए घर से बाहर जा रहा होता है और उस घर में सिर्फ रेखा और उसके ससुर यानी विक्रम सिंह रहते हैं। दोस्तों 4 दिनों के लिए 3 दिनों के लिए उसका पति घर से बाहर चला जाता है। तो जो रेखा होती है इन्हीं 3 दिनों में अपने ससुर के ऊपर डोरे डालने लगती है। उसे एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अपने ससुर को हवस का नशा चढ़ाया जाए और उसके बाद उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली जाए। इसी सोच के साथ रेखा जो होती है अपने ससुर के ऊपर डोरे डालने लगती है, प्यार का जाल फेंकने लगती है और फिर धीरे धीरे उसका ससुर जो होता है उसके प्यार के जाल में फंसता जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों उन्हीं 3 दिनों में इन दोनों का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है दोस्तों कि ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी हवस की आग को भी मिटाने लगते हैं। दोस्तों वो जो रेखा होती है इतनी चालाक लड़की होती है कि जब भी अपने वो ससुर के साथ हम बिस्तरी करती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, तो अपने मोबाइल में उसका वीडियो बना लेती थी ताकि आगे चल के वो अपने ससुर को ब्लैकमेल कर सके। इसी तरीके से दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं और 3 दिनों तक वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे तरीके से संबंध निभाते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता है। इसी तरीके से एक दिन की बात होती है दोस्तों, दिन के करीब 2 बज रहे होते हैं और दिन के करीब 2 बजे ही घर के अंदर बेडरूम में रेखा जो होती है अपने ससुर के साथ आपत्तिजनक हालत में होती है, यानी कि गलत काम कर रही होती है। तभी अचानक उसका पति विजय सिंह घर आ जाता है और जब विजय सिंह घर आता है तो वो अपनी पत्नी रेखा को अपने पिता विक्रम सिंह के साथ इस आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद गुस्सा हो जाता है और इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है दोस्तों कि वो अपनी पत्नी को खरी खोटी सुनाने लगता है और उसे मारने भी लगता है। इसी तरीके से दोस्तों जब वो अपनी पत्नी रेखा को मारने लगता है तो फिर उसका जो पिता होता है विक्रम सिंह वो अपने बेटे यानी विजय सिंह का हाथ पकड़ लेता है और फिर देखते ही देखते बाप और बेटे में लड़ाई हो जाती है। दोस्तों जब बाप बेटे में लड़ाई हो जाती है तो विजय सिंह जो होता है अपने बाप को भी यानी विक्रम को भी इधर उधर उल्टा सीधा बात कहता है और कहता है तुझे शर्म नहीं आई, तुझे तो डूब कर मर जाना चाहिए। तो जिस लड़की के साथ जिस औरत के साथ संबंध बना रहा है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बहू है। इतनी सारी बात सुनने के बाद विक्रम सिंह जो होता है उसे और गुस्सा आता है और फिर वो अपने बेटे को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। उसके बाद देखते ही देखते दोस्तों ये झगड़ा इतना आगे बढ़ जाता है कि जो विक्रम सिंह होता है अपने बेटे विजय सिंह का गला दबा देता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद दोस्तों खुद पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि अचानक मेरा बेटा शहर से वापस आया और अचानक गिरा और उसकी मौत हो गई, आप आकर देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। विक्रम सिंह जो होता है इतना ज़्यादा पैसे वाला होता है कि बहुत सारे पैसे पुलिस वालों को देता है और ये केस यहीं पर रफा दफा करवा देता है। उसके बाद दोस्तों विजय सिंह की अंतिम संस्कार की जाती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में अब कोई नहीं रह जाता है जो इन्हें रोक टोक करे। विक्रम सिंह जो होता है जब अपने बेटे का अंतिम संस्कार करवाता है उसके 3-4 दिनों के बाद फिर से ये दोनों एक दूसरे के साथ उसी तरीके से रहने लगते हैं जिस तरीके से विजय के आने से पहले रहते थे।
इसी तरीके से दोस्तों करीब 2-3 महीने बीत जाते हैं। रेखा जो होती है दोस्तों इतनी चालाक लड़की होती है कि जब उसका ससुर उसके पति को मार रहा था और उसका गला दबा रहा था, तो वो अपने मोबाइल में इसका वीडियो बना रही थी। जब 3 महीने बीत जाते हैं दोस्तों और इन दोनों के बीच रिश्ते और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, तो एक दिन जो होती है रेखा जो होती है वो अपने ससुर के साथ संबंध बना रही होती है और इसी बीच कहती है कि आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दीजिए, उसके बाद हम दोनों ऐश करेंगे, अच्छे से रहेंगे, क्योंकि अब हम दोनों को रोक टोक करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपसे शादी कर लूँगी और हम दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। जो विक्रम सिंह होता है वो भी बहुत चालाक होता है और कहता है कि आखिर इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कौन है, जिस दिन मेरी मौत होगी मेरे बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी तो ही हो जाएगी, तो फिर इसमें तुम्हारे नाम करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद जो रेखा होती है कहती है नहीं, प्रॉपर्टी मेरे नाम करो वरना मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद जो विक्रम सिंह होता है कहता है कि ऐसा मत करो, क्योंकि दोस्तों विक्रम सिंह जो होता है अपने बहू के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो हर एक हद से गुजरने को तैयार हो जाता है, यहाँ तक कि उसने अपने बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद दोस्तों विक्रम सिंह भी कहता है कि ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन अभी समय लगेगा। फिर रेखा जो कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इतना सारा काम मैंने तुमसे तुम्हारे साथ रहने के लिए किया है। विक्रम सिंह कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूँगा तो फिर हम दोनों अच्छे से रहेंगे और फिर हम दोनों को रोक टोक करने वाला कोई है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी तो तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन जो रेखा होती है कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम एक 45-50 साल के बूढ़े हो और मैं एक 25 साल की जवान लड़की, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें लगता है ये सब। फिर वो जो विक्रम सिंह होता है इतनी बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। रेखा कहती है कि मैंने तुम्हारे हाथों से अपने पति को मौत के घाट उतरवाया ताकि ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर सको, और अगर ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। उसके बाद दोस्तों देखते ही देखते ससुर और बहू दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, और लड़ाई जब बढ़ने लगती है तो जो उसकी बहू होती है रेखा वो वीडियो अपने ससुर को दिखाती है जिसमें वो अपने बेटे को मौत के घाट उतार रहा होता है, और लगातार उसके साथ जितनी बार संबंध बनाता है वो सारी वीडियो उसके बहू के पास होती है। फिर वो उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुम प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करोगे तो मैं ये वीडियो हाई कोर्ट में पेश कर दूंगी, जिसकी वजह से तुम्हें जेल हो जाएगी और तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे। उसके बाद दोस्तों वो जो ससुर होता है वो डर के मारे पूरी प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टी अपने बहू के नाम कर देता है और फिर कहता है कि अब ये सारी वीडियो डिलीट कर दो। फिर वो जो रेखा होती है कहती है ठीक है चलो हम दोनों संबंध बनाते हैं, खूब मज़े लेते हैं और सुबह ये वीडियो डिलीट कर दूँगी। उसके बाद उस रात जो होता है दोस्तों पूरी रात जो रेखा होती है अपने ससुर के साथ अय्याशी करती है, और उसके बाद जब सुबह होता है तो अपने ससुर के उठने से पहले वो हाई कोर्ट पहुँच जाती है और वो सारा सबूत कोर्ट में पेश कर देती है। और उसके बाद हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है और फिर पुलिस वाले जो होते हैं ससुर विक्रम सिंह को हिरासत में लेते हैं और उसके बेटे के हत्या के जुर्म में उसे आजीवन कारावास के लिए सज़ा सुना दी जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। और जब ससुर जेल हो जाता है तो फिर वो जो रेखा होती है दोस्तों वो पूरे प्रॉपर्टी अपने नाम करवा के उसी घर में रहती है और एक नए बॉयफ्रेंड बनाती है और उस बॉयफ्रेंड के साथ मज़े लेती है और धीरे धीरे उसी के साथ एंजॉय लेने लगती है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉपर्टी के लालच के चक्कर में आजकल लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जिस तरीके से रेखा ने प्रॉपर्टी के लालच में अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा दिया और उसके बाद अपने ससुर के साथ नाजायज़ रिश्ते बनाने लगी और फिर प्रॉपर्टी लेने के बाद उसने अपने ससुर को भी जेल के सलाखों के पीछे भिजवा दिया। तो दोस्तों इस क्राइम की दुनिया में ऐसे औरतें हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो आपके साथ ऐसा कर सकती हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, और किसी से शादी कर रहे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी लें कि आखिर वो लड़की है कैसी, वो इंसान कैसा है। दोस्तों सावधान रहें, लगातार हमारे साथ बने रहें, और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही मकसद था, ना आपके दिल को ठेस पहुँचाना था और ना ही आपके दिल को आहत पहुँचानी थी, बस आप लोगों को सावधान और सतर्क रखना था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।